Hello bhai. Today topic PITS India Act 1984. So 1773 पर आया रेगुलेटेड एक्ट. सो रेगुलेटेड एक्ट को सुधारने के बाद सुधारने के लिए आया है PITS India Act 1784. So let's start. So PITS India Act 1784. PITS India Act 1784. So PITS India Act. So ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ है PITS इंडिया एक्ट. सो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया है. सो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ है. सो PITS 1780 पर विलियम पिट्स 1780 पर विलियम पिट ब्रिटिश पार्लियामेंट पर मेंबर था. लेकिन 3 साल बाद में 1783 पर यहाँ पर पिट्स प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडिया का इंग्लैंड का. तो प्राइम मिनिस्टर बन गया इंग्लैंड का. सो आप देख सकते हो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट था. सो इसी का विलियम पिट ने पास किया है पिट्स इंडिया एक्ट. सो विलियम पिट्स को पास किया है. विलियम पिट्स पास ईस्ट इंडिया एक्ट 1784. सो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया है. नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट बाद में बना पिट्स ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट. तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट. सो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट बाद में बनाया पिट्स इंडिया एक्ट. क्योंकि पिट्स ने पास किया पार्लियामेंट से. सो उसी के नाम से पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784. सो पिट्स इंडिया पहली बार आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773. यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट आया. सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773. यहाँ पर जो रेगुलेटिंग एक्ट गलती था उसका सुधारने के लिए आया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784. सो लेट्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट पिट्स एक्ट. Number 1, monopoly of trade. So monopoly of trade. So आप देख सकते हो जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड मैप. आप देख सकते हो दिस इज एज एग्जांपल. आप देख सकते हो दिस इज वर्ल्ड मैप. सो वर्ल्ड मैप आप देख सकते हो. सो यहाँ पर स्टेट ऑफ मैगेलन एंड केप ऑफ गुड होप. सो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था. सो आप देख सकते हो केप ऑफ गुड होप के दिस साइड एंड स्टेट ऑफ मैगेलन का. नेक्स्ट इसके बाद कंट्रोल ऑफ कंपनी. नंबर 2, कंट्रोल ऑफ कंपनी. सो कंट्रोल ऑफ कंपनी पहली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर
पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल था। सो यहाँ पर जो पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल कंपनी, यहाँ पर पॉलिटिकल दोनों को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करता था। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर 24 मेंबर था, 24 मेंबर था। लेकिन 70 पिट्स इंडिया एक्ट पर पॉलिटिकल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर दिया एंड कॉमर्शियल को डिवाइडेड कर दिया। सो पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल, सो पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल को दो तरह का डिवाइडेड कर दिया। सो पॉलिटिकल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा। सो पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल डिवाइडेड कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का चेंज किया। एडमिनिस्ट्रेशन, सो एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया। सो पहली का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बॉम्बे था, बंगाल था और मद्रास। सो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। मद्रास और बॉम्बे जो रेवेन्यू कलेक्ट कर देता था उससे ढेर गुण ज्यादा यहाँ पर बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट करता। सो बंगाल का मद्रास, बॉम्बे का मद्रास का प्रेसिडेंसी एंड मद्रास का प्रेसिडेंसी यहाँ पर बंगाल का प्रोविंस से ऊपर रख दिया। सो बंगाल प्रेसिडेंसी यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर था, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी से बहुत ज्यादा कलेक्ट रेवेन्यू होता था। सो यहाँ पर गवर्नर जनरल था। इसका गवर्नर जनरल के बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव था। एग्जीक्यूटिव में 4 मेंबर था, 4 मेंबर। सो एग्जीक्यूटिव 4 मेंबर को घट के 3 मेंबर कर दिया, 3 मेंबर। सो आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव। नेक्स्ट, इसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेशन। सेंट्रल लेजिस्लेशन यहाँ पर गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल कर रहा था। सो सेंट्रल पर सेंट्रल लेजिस्लेशन 1 यहाँ पर बदलाव आया। नेक्स्ट, इसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पर यहाँ पर मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को तीनों एग्जीक्यूटिव कर दिया। तो मद्रास एंड बॉम्बे तीनों मेंबर यहाँ पर 3 मेंबर कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद रेवेन्यू कॉमर्शियल ट्रेड के लिए पर्पज के लिए कॉमर्शियल ट्रेड एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी तब कहा था वो चेंज होकर ब्रिटिश टेरिटरी कहा गया। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो टेरिटरी